बच्चों नमस्कार। आज हम एक टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन 10th से बच्चा जब 11th में आता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चा हेसिटेट बहुत करता है, सिलेबस बहुत है, बच्चा छोटा ही है अभी क्योंकि 10th से आया हुआ है, उसे बड़ा होने में टाइम लगेगा। मीन्स उसका जो माइंड सेटअप है वो 10th का है। बड़ा होने में वो टाइम नहीं कह रहा हूँ भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका माइंड सेटअप अभी 10th का है। उसे छोटा छोटा याद करने की आदत है, अब बड़ा याद करना पड़ेगा तो मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगेगा। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आखिरकार रिएक्शन होती क्या है। तो हमारा टर्म है आज का समझाने के लिए रिएक्शन। बच्चे से किसी से पूछिए व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन होती क्या है, उलझ जाएगा, समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको कुछ केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम होता है केमिकल इक्वेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है, टर्म है केमिकल इक्वेशन। किसी की भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट की जाती है केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। तो हमारा जो टर्म है आज का समझाने के लिए आपको वो है केमिकल इक्वेशन। आखिरकार क्या है केमिकल इक्वेशन? ये एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है। तो केमिकल इक्वेशन इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय यूजिंग सिंबल्स और फार्मूला। यानी कि हम लोग एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी केमिकल चेंज का। यानी ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये सब्सटेंस है कि ये किसी दूसरे फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो, केमिकल चेंज हुआ। तो द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज दिखाई दिया आपको? केमिकल चेंज बाय यूजिंग टर्म या बाय यूजिंग, डायरेक्ट लिखिए, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूले इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हमारा ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल चेंज का तो उस ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो होते हैं सिंबल और फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट, ये बढ़ा सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल चेंज होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फार्मूले से, उसी को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरो की लेफ्ट साइड होती है, ये एरो की राइट साइड होती है। यहां पर हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और यहां पर हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। ये एरो ध्यान रखिएगा, ये एरो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एरो कहलाता है, ये एरो इरिवर्सिबल कहलाता है, और ये जो एरो होता है ये रिवर्सिबल एरो कहलाता है। आगे आपको पढ़ाएंगे रिवर्सिबल एरो कहलाता है। तो ये रिवर्सिबल का साइन है, आपको अभी यही पढ़ना है, जब ये पढ़ाया जाएगा तो बताया जाए, लेकिन अभी आप इसी को पढ़िएगा। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होते हैं। अब मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बना दिया अमोनिया। यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने एक दूसरे को रिएक्शन करके अमोनिया बना दिया। आयरन कैटालिस्ट होगा, मोलिब्डेनम प्रमोटर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ये अभी बातें नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम आपको इक्वेशन का पैटर्न समझा रहे हैं। तो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट N2 से करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट H2 से करते हैं, अमोनिया को रिप्रेजेंट NH3 से करते हैं। अब इसको बैलेंस करना, नाइट्रोजन कितने बेटा? 2 हैं,
हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये कहलाते हैं दोनों रिएक्टेंट, और ये अमोनिया जो है ये कहलाती है प्रोडक्ट। तो ये एक तरीका है केमिकल इक्वेशंस का। केमिकल इक्वेशन होती कितने टाइप की, रिएक्शंस होती कितने टाइप की? रिएक्शन में आप पढ़ेंगे, रेडॉक्स चैप्टर है, एक रेडॉक्स चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे कि एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज इस केमिकल इक्वेशन टॉपिक के साथ साथ मैं 2-3 रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। वो क्या है वो जरा देख लीजिएगा। रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स में सबसे पहले होती है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो यहां पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन, या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नाम ही बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, रटने की जरूरत नहीं है आपको। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, ऐड हो जाए। एडिशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि N2 3H2 के साथ रिएक्शन करे, बना दे 2NH3, दिस इज एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। जैसे H2 + Cl2 दोनों मिले 2HCl, दिस इज एडिशन रिएक्शन, है ना। इसी तरीके से 2H2 + O2 2H2O एडिशन रिएक्शन, ये सब एडिशन में आ रही है। अब ये कैटेगरी अलग है, कोई सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही, कोई इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस, है ना, कोई इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रही, कोई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट चाहिए, लेकिन ये सब एडिशन में आ रही हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल एडिशन में, एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे A और B दोनों आपस में मिले, क्या बन गया बेटा? AB बन गया, यानी कंबाइन करा दो दोनों को, बड़ा सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आ जाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे डिकम्पोज होता है? टूटना, मॉलिक्यूल तोड़ दीजिए, बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। जैसे अगर आपने छोटी एक एग्जांपल दूं ना, एडिशन रिएक्शन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बूंदी लाइए, छोटी छोटी बूंदी को मिलाइए, लड्डू बना दिए, कंबाइन होके एक बन गया। हजारों बूंदी लाए थे, एक बूंदा बना दिया, मतलब लड्डू बना दिया। दिस इज एडिशन। फॉर्मेशन ऑफ लड्डू इज एडिशन। यानी कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि एडिशन में सब कुछ कंबाइन होता है। डिकम्पोज लड्डू दीवार में मार दीजिए, फूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अगर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाए, कहने का मीनिंग ये है कि अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दें, जैसे CaCO3 मॉलिक्यूल है, इसको हीट कर दें तो CaO बनेगा और CO2 बनेगी। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज कर दिया मॉलिक्यूल को। ZnCO3 मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसे हीट किया, ZnO बना और साथ में छोटू निकले, CO2 निकली। इसका मतलब हुआ कि डिकम्पोज कर दिया मॉलिक्यूल को। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक रिएक्शन होती है बच्चों, नाम है उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं उसे। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो नाम है तीसरा C पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें जैसे A और B थे, ये C से कंबाइन हुए, C ने B को यहां से लात मार के भगा दिया, AC बन गए, B अलग हो गए। यानी कि द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप। यानी एक रिएक्शन जिसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने जिंक ले ली, यहां H2SO4 ले लीजिए और यहां जिंक ले लीजिए, जिंक। ये जिंक यहां से क्या करेंगे, H2 को भगा देंगे, यानी ZnSO4 बना लेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, H2 अलग हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में मेटल मेटल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और नॉन मेटल मेटल हो सकता है। देखिए ये मेटल नॉन मेटल हुआ, मेटल ने नॉन मेटल को सब्स्टिट्यूट किया। अगर जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ में ट्रीटमेंट किया होता तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देते, बना देते ZnSO4 और Cu। दिस इज मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये मेटल नॉन मेटल,
ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, या सब्स्टिट्यूट कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का टर्म अधिकतर ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, इसलिए यहां पर बेटर टर्म डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ये हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मेटल नॉन मेटल सब्स्टिट्यूशन, मेटल मेटल सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोली जाती हैं। तो ये मैंने आपको तीन बताई, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट हैं। एक में क्या हुआ, एडिशन हुआ, एक में डिकम्पोज हुआ मॉलिक्यूल, तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे नहीं आपने टीचर नहीं आता स्कूल में तो सब्स्टिट्यूशन लगा देते ना, दूसरा टीचर उसकी जगह लगा देते, सब्स्टिट्यूट करवा देते, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट उसकी जगह लगाया जाता है। तो अब यहां पर एक बात आपको बता दें, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस को डिस्प्लेस करेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने याद करने की सुपर ट्रिक आपको भेजी है। उस सुपर ट्रिक में याद कर लीजिएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। उससे आपको पता लग जाएगा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्यों किया, कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। ये सब बातें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताई हैं। इसके बाद आ जाती है एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती है। डी पार्ट है, डी पार्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देखिएगा। जैसे मान लीजिए NH4CNO ले लिया, अमोनियम साइनेट ले लिया, इसे रीअरेंज करा दिया, यानी इसी में एटम इसी के मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंज हो जाएंगे और बना देंगे NH2CO, NH2 यूरिया बना देते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में रीअरेंज करके एक नया मॉलिक्यूल दे देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मॉलिक्यूल, कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये रिएक्शन होती है। तो ये मैंने आपको केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, इनको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो 10th से 11th में आने पर आपको मजबूती देंगे, आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी ये टॉपिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।